हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम रीट एग्जाम्स के लिए आरबीएससी 7th क्लास की एसएसटी की चैप्टर वाइज क्वेश्चन की सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए, हमारा हिस्ट्री वाले पोर्शन से चैप्टर नंबर 4 है। इसके बाद में केवल 3 चैप्टर और बचेंगे 7th क्लास की पुस्तक से। इस तरह हम इस सीरीज को कंप्लीट कर पाएंगे। उसके बाद हम 8th क्लास की पुस्तक को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, इस चैप्टर का जो नाम है वो है राजस्थान के राजवंश व मुगल। तो इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं मैंने सारे इंक्लूड किए हैं। हर क्वेश्चन आपको सेल्फ अटेम्प्ट करना है और अपनी तैयारी को परखना है। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। किन किन के मध्य हुआ था? तो बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के मध्य। और ये युद्ध कौन जीतता है? तो बाबर जीतता है, ये आपको ध्यान रखना है। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो देखिए, पानीपत का द्वितीय युद्ध ये हुआ था 1556 में। 1526 में हुआ था प्रथम, सेकंड हुआ था 1556 में। सेकंड वह किन किन के मध्य हुआ? तो हेमू वर्सेस अकबर के मध्य। और इसमें कौन जीता है? अकबर। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक, केसर, लीलन या फिर रामप्रसाद। तो देखिए, राणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि राणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था, तो देखिए, राणा प्रताप के हाथी का नाम था रामप्रसाद। आगे चलते हैं। सेना का हरावल दस्ता होता है सेना का अग्रिम भाग, सेना का मध्य का जो भाग है, सेना के पीछे का भाग या फिर संपूर्ण सेना। यहां पर ये भाग है। तो देखिए, जो हरावल दस्ता होता है ये होता है सेना का अग्रिम भाग, जो सबसे आगे खड़ा रहता है। आगे देखते हैं यहां पर, महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? तो आपको इनमें से आंसर बताना है। तो देखिए, राणा प्रताप का जन्म हुआ था ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 1597 में। अगर हम नॉर्मली डेट की बात करें तो 9 मई 1540। तो ये डेट भी आपको ध्यान रखनी है और ये भी आपको ध्यान रखना है। महाराणा उदय सिंह की गोगुंदा में मृत्यु कब हुई थी? तो आप बताइए इनमें से आंसर सही क्या है। तो देखिए, राणा उदय सिंह की मृत्यु हुई थी 28 फरवरी 1572 को। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर है। ये आप ध्यान रखिएगा। और इसी दिन राणा प्रताप की गोगुंदा में ही राज्याभिषेक हुआ था, राज तिलक। तो ये आपको ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि राणा प्रताप का विधिवत रूप से राज्याभिषेक कहाँ पे हुआ था? तो वो हुआ था कुंभलगढ़ दुर्ग में। सबसे पहले जब इनके पिता की मृत्यु हुई उस समय गोगुंदा में इनका राज तिलक हुआ था। तो दोनों फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। महाराणा प्रताप का कितने वर्ष की आयु में राज्यारोहण हुआ था? 30 वर्ष, 31 वर्ष, 32 वर्ष, 33 वर्ष। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा 32 वर्ष की उम्र में राज्यारोहण हुआ था महाराणा प्रताप का। ये आपको ध्यान रखना है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं, इनका जन्म कब हुआ था? 9 मई 1540। और अभी हमने देखा था कि 28 फरवरी 1572 को उदय सिंह की मृत्यु हो गई थी। और इसी दिन राणा प्रताप का क्या हुआ था? राजतिलक हुआ था। तो आप देख लीजिए, जो समय का गैप है वो कितना है? 32 वर्ष। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? तो देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576 को। किन किन के मध्य? तो महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य। इसमें अकबर की तरफ से कौन आया था? तो जो जयपुर के मानसिंह थे और आसफ खान। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। आगे यहाँ पर, हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से युद्ध नहीं लड़ा था। तो किसने नहीं लड़ा था? भीम सिंह डोडिया, राम सिंह मेड़तिया, रामसा तंवर, जगन्नाथ कछवाहा। तो देखिए, जो ऑप्शन नंबर 4 थे जगन्नाथ कछवाहा, ये राणा प्रताप की ओर से नहीं लड़े थे। तो इन तीनों का नाम आपको ध्यान रखना है। ये तीनों महाराणा प्रताप की ओर से लड़े थे। आगे देखते हैं, महाराणा प्रताप की तरफ से हरावल दस्ते में चुंडावतों के साथ अग्रिम पंक्ति में कौन था? राणा पुंजा, हकीम कानसूर, जालामान या फिर कोई नहीं। तो देखिए, हरावल दस्ते में
था हकीम खान सुर। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं। देखिए जो हमने आगे देखा था हरा वलदस था, उसी प्रकार ये भी एक सेना की टुकड़ी होती थी चंदावल। तो देखिए चंदावल में घाटी के मुहाने पर किसके नेतृत्व में भील लोग राणा प्रताप की ओर से लड़े थे? तो राणा पुंजा, हकीम खान सुर, झालामान या फिर कोई नहीं। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा राणा पुंजा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। राणा प्रताप की हल्दी घाटी के युद्ध में साथ दिया। तो हल्दी घाटी के युद्ध में किसने साथ दिया? किशनदास, भीम सिंह डोडिया, झालामान, बिदा, मान सिंह सोनगरा, जयमल मेहता, गोपीनाथ पुरोहित या फिर सभी। तो देखिए यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सभी। इन सभी का नाम आपको ध्यान में होना चाहिए। इन सभी लोगों ने साथ दिया था हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का। हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात अकबर ने महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए शाहबाज खान को कितनी बार भेजा था? तो आप बताएं, 2 बार, 3 बार, 5 बार या फिर 7 बार। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 3 बार भेजा था। कब कब? 1577, 1578 और 1579। ये आपको ध्यान रखना है। और देखिए इस जो ये 3 बार युद्ध किए शाहबाज खान ने, इस युद्ध को कहा जाता है कुंभलगढ़ का युद्ध। ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का मुकुट धारण किया था। तो देखिए जब महाराणा प्रताप युद्ध से बाहर हो गए थे तब किसने नेतृत्व संभाला था वो आपको बताना है। तो देखिए मुकुट धारण किसने किया था? ये किया था झालामान ने। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर है। ये आप ध्यान रखिएगा, हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप का मुकुट किसने धारण किया था? तो झालामान ने, क्योंकि इन्होंने फिर नेतृत्व संभाला था। आगे देखते हैं यहाँ पर दिवेर का युद्ध कब हुआ? तो आप बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए दिवेर नामक जो स्थान है वो राजसमंद में पड़ता है और ये युद्ध हुआ था 1582 में। ये आपको ध्यान रखना है। किन किन के मध्य हुआ? तो राणा प्रताप और सुल्तान खान के मध्य। और सुल्तान खान को मार भी दिया गया था इस युद्ध में, दिवेर के युद्ध में। ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन किसने कहा है? बदायूनी, कर्नल जेम्स टॉड, मान सिंह या फिर कोई नहीं। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा, मेवाड़ का मैराथन दिवेर के युद्ध को कहा था कर्नल जेम्स टॉड ने। और देखिए कर्नल जेम्स टॉड ने जो हल्दी घाटी का युद्ध था उसको कहा था मेवाड़ का थर्मापोली। ये भी फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। अकबर ने राणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम अभियान जो कि 1584 ईस्वी में किसके नेतृत्व में भेजा था? तो देखिए ये भेजा था अकबर ने जगन्नाथ कछवा के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। मेवाड़ की शरण स्थली कहलाती है चावंड, चित्तौड़गढ़, गोगुंदा या फिर कुंभलगढ़। ये क्वेश्चन काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है कुंभलगढ़। मेवाड़ की शरण स्थली कुंभलगढ़ कहलाती है। महाराणा प्रताप की मृत्यु के समय वे थे कितने वर्ष के थे? ये आपको बताना है। तो देखिए राणा प्रताप मृत्यु के समय ये थे 57 वर्ष के। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं। 1585 के पश्चात महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? तो देखिए महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी बनाया था ऑप्शन नंबर थर्ड चावंड को। आगे देखते हैं यहाँ पर मेवाड़ की संकटकालीन अथवा आपातकालीन राजधानी किसको कहा जाता है? तो देखिए मेवाड़ की संकटकालीन और आपातकालीन राजधानी कहा जाता है चावंड को। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर है। महाराणा प्रताप की समाधि स्थल स्थित है गोगुंदा में, बांडोली गांव में, खमनोर या फिर बलीचा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड बांडोली गांव। बांडोली गांव में है महाराणा प्रताप की समाधि। ये आपको ध्यान रखना, ये कहां पर है? तो उदयपुर में।
महाराणा प्रताप की छतरी कितने खंभों की है? तो देखिए राणा प्रताप की जो छतरी है यह है 8 खंभों की, जो कि बांडोली में बनी हुई है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट है। महाराणा प्रताप ने किस नाम से वृक्ष आयुर्विज्ञान ग्रंथ की रचना की थी? तो देखिए इसका नाम था विश्व वल्लभ। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं यहाँ पर, संस्कृत विद्वान पंडित चक्रपाणि मिश्र किसके दरबार में थे? तो देखिए चक्रपाणि मिश्र ये थे महाराणा प्रताप के दरबार में। ये क्वेश्चन काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे चलते हैं, किस राणा के संरक्षण में राज्य अभिषेक पद्धति लिखी गई? तो देखिए ये लिखी गई थी महाराणा प्रताप के संरक्षण में। ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पर करेक्ट है। आगे चलते हैं, किस किस चित्रकार ने 6 राग और 36 रागिनियों के ध्यान चित्र बनवाकर चावंड शैली को जन्म दिया? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, निसरुद्दीन। यहाँ पर कहीं कहीं पर नासिरुद्दीन भी लिखा होता है, तो आपको ध्यान रखना है नासिरुद्दीन या फिर निसरुद्दीन। आगे चलते हैं, किस समय चावंड चित्र शैली का स्वर्णकाल माना जाता है? राणा प्रताप के समय का, अमर सिंह, संग्राम सिंह या फिर राज सिंह? देखिए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, चावंड चित्र शैली का स्वर्णकाल माना जाता है अमर सिंह को, जो अमर सिंह का टाइम पीरियड था वो। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि मेवाड़ के चित्र शैली का स्वर्णकाल माना जाता है, तो देखिए वो थे जगत सिंह प्रथम जो थे, उनका समय माना जाता है मेवाड़ की चित्र शैली का स्वर्णकाल। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। हल्दीघाटी के युद्ध के बाद अकबर ने किसके मुगल दरबार में उपस्थित होने पर रोक लगा दी थी? तो देखिए अकबर ने रोक लगा दी थी मान सिंह और आसफ खान के मुगल दरबार में उपस्थित होने पर। तो 1 और 2 दोनों इसके सही आंसर हैं। आगे देखते हैं यहाँ पर, जोधपुर के महाराजा गज सिंह ने किस महिला के प्रभाव में आकर अमर सिंह को अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया था? तो आपको बताना ये कौन है। तो इनकी बेगम का नाम है अनारा बेगम। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर है। अनारा बेगम के कहने पर अमर सिंह को राजा नहीं बनाया था गज सिंह ने, ये आप ध्यान रखिएगा। और तो इनके स्थान पर किसको बनाया था? तो जसवंत सिंह को, जो कि अजीत सिंह के पिताजी थे। आगे देखते हैं यहाँ पर, अमर सिंह राठौड़ ने शाहजहां के दरबार में किसकी हत्या की थी? ये भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए मुगल बादशाह के दरबार में हत्या कर दी थी अमर सिंह राठौड़ के द्वारा सलावत खान की। यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर है। दुर्गादास राठौड़ का जन्म कहाँ और कब हुआ था? तो देखिए इनका जन्म हुआ था सालवा गांव, जो कि जोधपुर में पड़ता है, 1638 ईस्वी में। आगे चलते हैं, दुर्गादास राठौड़ के द्वारा अजीत सिंह को औरंगजेब के द्वारा दिल्ली में कैद से बचाकर सिरोही के कालिंद्री गांव में जयदेव के घर पर रखा गया था। उस समय सिरोही का शासक कौन था? तो देखिए उस समय सिरोही का शासक था बेरीसाल। यहाँ पर ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर है। ये आपको ध्यान रखना है कि किसके घर पर रखा गया था? जयदेव के घर पर। और ये कहाँ का था? कालिंद्री गांव, जो कि सिरोही में पड़ता है। दुर्गादास राठौड़ ने औरंगजेब के विरुद्ध राठौड़ सिसोदिया, यहाँ पर एक गुट है, का निर्माण किया। उस समय सिसोदिया शासक था। तो देखिए उस समय सिसोदिया शासक था राणा राज सिंह। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। औरंगजेब ने जजिया कर लगाया था। देखिए जब जसवंत सिंह की मृत्यु हुई थी 1678 में, तो उसके 1 वर्ष बाद में यानी 1679 में जजिया कर स्टार्ट कर दिया था औरंगजेब ने। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर है। जो जसवंत सिंह जी थे ये विरोध करते थे इस कर का, जजिया कर का।
दुर्गादास राठौड़ जीवन के अंतिम वर्षों में कहाँ पर रहे थे? उज्जैन, उदयपुर, पाली या फिर जोधपुर? तो देखिए ये रहे थे उज्जैन में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। किस जाट नेता ने सिकंदरा आगरा में अकबर की कब्र खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया था? तो इस जाट नेता का आपको नाम बताना है। तो देखिए इसका नाम है राजा राम। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं यहाँ पर, जयपुर के सवाई जयसिंह की मृत्यु पर उत्तराधिकारी संघर्ष में उसके बड़े पुत्र ईश्वरी सिंह का साथ किस शासक ने दिया था? तो देखिए ईश्वरी सिंह का साथ दिया गया था सूरजमल के द्वारा, जो कि भरतपुर के शासक थे। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ईश्वरी सिंह के खिलाफ कौन थे? माधो सिंह, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अमर सिंह राठौड़ ने, देखिए यहाँ पर एक शब्द मिस हो रहा है, शाहजहां। अमर सिंह राठौड़ ने शाहजहां की नाराजगी की परवाह न करते हुए किस व्यक्ति को 30,000 का और नागौर का उत्तरदायित्व का भार सौंपा था? केसरी सिंह जोधा, जवाहर सिंह, करण सिंह या फिर कोई नहीं? तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। किसको सौंपा था? केसरी सिंह जोधा को। किसका उत्तरदायित्व? तो नागौर का, ये आप ध्यान रखिएगा। मेवाड़ के शासक अमर सिंह द्वितीय ने दुर्गादास को कहाँ की जागीर दी थी? तो देखिए अमर सिंह द्वितीय ने दुर्गादास को जागीर दी थी रामपुरा की, ये आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर है। देखिए जो अजीत सिंह थे, अजीत सिंह ने दुर्गादास को देश निकाला दे दिया था, तो फिर दुर्गादास जोधपुर छोड़कर मेवाड़ चले गए थे। तो फिर वहां पर मेवाड़ के उस समय शासक कौन थे? अमर सिंह द्वितीय। तो अमर सिंह द्वितीय ने फिर जागीर दी थी रामपुरा की, ये आपको ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन हमने आगे देखा था कि दुर्गादास अपने जीवन के अंतिम समय पर कहां पर रहते? तो उज्जैन में। फिर यहां से बाद में कहां पर चले गए थे? उज्जैन। लोहागढ़ का निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए लोहागढ़ किले का निर्माण करवाया गया था सूरजमल के द्वारा। कहां पर है? भरतपुर में। यह हमारा लास्ट प्रश्न है। सूरजमल ने फिरोज शाह कोटला पर कब कब्जा किया? तो देखिए सूरजमल ने फिरोज शाह कोटला पर कब्जा किया था 1753 ईस्वी में। सेकंड नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स आपका जितना भी स्कोर बनाए वो आप कमेंट सेक्शन में शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में ये भी लिखे कि आपने फुल्ली वॉच किया इस वीडियो को, ताकि आपकी वजह से कुछ स्टूडेंट जो आधा अधूरा वीडियो छोड़ के चले जाते हैं वो आपको देखकर मोटिवेट हो। तो इस वीडियो में इतना ही है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आपको हमेशा हेल्प मिलती रहेगी आपके एग्जाम से रिलेटेड, और काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है ये सीरीज। अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल को विजिट करके देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही है, धन्यवाद।